प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका YouTube चैनल SN क्लासेस कक्षा 9वीं के NCERT गणित में स्वागत है। आज का सेशन है इस अध्याय 12 में मेंसुरेशन से संबंधित आयत के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ABCD एक वर्ग है, इसका हम परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए हम भुजा मान लेते हैं ए। इससे पहले हम चर्चा किए थे जो परिमाप का अर्थ होता है घेरावा। तो लिखेंगे वर्ग ABCD का परिमाप बराबर परिमाप यानी AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA, यानी चारों भुजा को जोड़ देना है। तो कितना निकल गया? A जोड़ A जोड़ A जोड़ A यानी 4A, यानी 4A मान निकला। कहने का मतलब हुआ जो वर्ग का परिमाप जो है इसे 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं, क्योंकि A भुजा है। लिखेंगे अतः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। आराम से निकल गया। आगे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आगे प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर, सब इसे याद करता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। लेकिन वास्तव में देखिए कैसे निकालते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो इसमें भी ये लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो हो गया A गुने A बराबर A स्क्वायर। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया भुजा स्क्वायर। अब निकालना है वर्ग का विकर्ण, यानी इसका मान निकालना है। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB का मान मालूम है, AD का मान मालूम है, BD का मान निकालना है। में BD बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर। दोनों का मान भी मालूम है, A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, तो निकल गया 2A स्क्वायर। A स्क्वायर का वर्गमूल A हुआ, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2A रखेंगे तो A रूट 2। बीच यहाँ विकर्ण का मान निकल गया A रूट 2। लिखेंगे अतः
वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अच्छा से अध्ययन कर लेंगे 2 बार 3 बार। जब तक क्लियर न हो तब तक छोड़ना नहीं है। कहा जाता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक कॉन्फिडेंस पूरा होगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं। जब तक आप किसी को बता नहीं सकते हैं तब तक समझिए गणित का ज्ञान अधूरा है। आगे मैं बात करूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या वास्तव में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसे हम साबित करेंगे जो ये कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जब तक बनाने का ज्ञान नहीं होगा, जब तक पूरा फार्मूला निकालने का तौर तरीका नहीं समझेंगे तब तक गणित का जो है अंदरूनी समझ में नहीं जाएगा। याद तो सब कर लेता है लेकिन वो बनता है कैसे, हर फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, उस सब पर यदि थिंकिंग करेंगे, उस पर विचार करेंगे तब गणित का वास्तविक ज्ञान होगा। तो आगे चलते हैं, इसे हम साबित करते हैं जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कैसे होता है। समबाहु त्रिभुज कैसे याद करेंगे, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम जोड़ बाहु त्रिभुज है ये। तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगी। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो बना लिए समबाहु त्रिभुज ABC, इसको बीचों बीच लंब डाल देना है। तो भुजा मालूम नहीं है तो भुजा मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ भी A हो गया। ये पूरा भुजा A है, ध्यान देंगे। ABC यहाँ D दे दीजिए तो ये BD का मान A/2 हो जाएगा। BD का मान A/2 यानी पूरा का आधा हुआ। A/2 और A/2 को जोड़ेंगे तो A मिलेगा। कितना हो गया, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AD का मान निकालना है। AD बराबर समकोण त्रिभुज पर चलेंगे, √AB² अब माइनस हो गया BD²। तो AB का मान है A तो A² अब BD का मान है A/2 तो A/2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो A² माइनस A² को A² हुआ और 2 दूना 4 हुआ। इसे हल कर लेंगे तो हो गया, भिन्न घटाव कर लेना है। लघुत्तम 4 हुआ, 144 तो यहाँ 4A² माइनस A² हो गया कितना, 4A² में से A² घटाएंगे तो 3A² और बटा में हो गया 4। ध्यान देंगे तो इसको वर्गमूल निकालना है। तो A² का वर्गमूल हुआ A, 4 का वर्गमूल हुआ 2, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3। तो लंब का मान निकला आपका
a√3/2। अब तीनों भुजा मालूम हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार है a/2, ऊंचाई है a√3/2। इसको हल कर लेना है तो कितना हो गया ऊपर में a²√3/2 दूना 4 दूना 8 निकला, यानी हाफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला a²√3/8। अब इसको 2 से यदि गुना कर देंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो हाफ त्रिभुज का हम निकाल चुके थे, 2 से गुना कर देना है। 2 गुने a²√3/8 है, 4 दूना 8 काट दिए, बच गए कितना a²√3/4, यानी यही मान हमको निकालना था। तो निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही प्रूव करना था। तो वास्तव में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो सब बारी बारी से सबका फार्मूला निकालते चलेंगे, सीखते चलेंगे। गणित बहुत वास्ट चीज़ है, उसे प्रैक्टिस में जितना रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। गणित बताता है यदि तुम मुझे 10 रोज छोड़ोगे तो मैं तुझे 10 माह भी छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए ध्यान देंगे, जितना प्रैक्टिस में रखेंगे उतना ही आपको तैयारी हो रही। इसे 2 से 3 बार समझकर अपने दोस्त को भी बता सकते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक जो है आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। ये मत सोचिएगा जो हम सीखे हैं तो हम सिखाएंगे नहीं। तेज बनने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद।